हेलो व्यूअर, वेलकम टू द EHS एड्रॉइड। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो टॉपिक है फॉल प्रोटेक्शन के बारे में और हमारा क्विज सेशन 5 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, गार्ड सिस्टम मस्ट बी एबल टू विथस्टैंड एट लीस्ट डैश पाउंड ऑफ फोर्स अप्लाइड टू इट फ्रॉम एनी डायरेक्शन। ये बता रहे हैं कि जो हम लोग गार्ड रेल यूज करते हैं, जो गार्डरेल सिस्टम हम लोग अप्लाई करते ऊंचाई में काम करने के दौरान कहीं गिर ना जाए, तो वो बता रहा है कि गार्डरेल सिस्टम कितना स्टेबल होना चाहिए, जहाँ पे आप लोग इतने पाउंड तक आप फोर्स अप्लाइड करोगे फिर भी वो गार्डरेल सही से खड़ा रहे। ठीक है, तो वो उसका आंसर होगा 200 पाउंड। अगर 200 पाउंड आप फोर्स अप्लाइड करे फिर भी अगर वो गार्डरेल सही से खड़ा है तो वो गार्डरेल स्टैंडर्ड है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वर्किंग ऑन स्कैफोल्डिंग ड्यूरिंग वाइंड्स अबव दैट डैश माइल पर हावर्स इन प्रोवाइडेड बाय ओशा। ओशा मीन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके अनुसार स्कैफोल्डिंग में आप काम करने के दौरान अगर तेज से पवन बह रहा है तो कितना माइल पर हावर में वाइंड फ्लो करे तो वो काम बंद करना चाहिए। वो होता है 40 माइल्स पर हावर स्पीड से अगर वाइंड चले तो तुरंत काम बंद करना चाहिए। ठीक है। थर्ड, when using plastic sitting on ropes areas with inadequate structural support should be marked। ये बता रहा है कि अगर कोई रूप जहाँ पे कट आउट हो तो उसमें हम प्लास्टिक से उसको कवर किया और उसको जो चारों तरफ इनएडेक्वेट स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, ध्यान से सुनिए, इनएडेक्वेट स्ट्रक्चर नॉट एडेक्वेट, तो उसके ऊपर कौन सी मार्क रहना सही है, तो ऑब्वियसली वो होगा डेंजर नो स्टेप। ठीक है। नेक्स्ट, OSHA require safety nets to drop tested with dash pound bag of sand। ये बता रहा है जो हम लोग सेफ्टी नेट यूज करते हैं फॉल प्रोटेक्शन के लिए, अगर ऊंचाई में काम करने में कोई भी चूक हो जाए, ठीक है, फिर भी तो हम लोग इसके सेफ्टी बेल्ट को भी हम यूज करते हैं। अगर उसके दौरान भी अगर कुछ ऐसा ना हो जाए, आपको गिरने में मजबूत हो जाए, तो उसके लिए हम लोग अगर सेफ्टी नेट यूज करते हैं तो सेफ्टी नेट यूज करके उसको टेस्ट, वो जो सेफ्टी नेट हम यूज किया है वो सही से हम जान को बचा पाए या ना पाए वो तो टेस्ट करना चाहिए ना। तो उस जहाँ पे आप लोग सेफ्टी नेट को आप लोग अप्लाई किया हो तो उस सेफ्टी नेट के ऊपर एक बालू का बोरी फेंक के उसको टेस्ट किया जाता है। तो उस बालू का जो बोरी है उसको बालू भरा रहना चाहिए, ऐसा नहीं खाली है जो बालू का बोरी फेंकने से, जो फिल्ड विथ बालू, जो फिल्ड विथ सैंड। तो कितना पाउंड का वो बालू का जो बोरी होता है वो फेंकना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है 400 पाउंड, मीन्स अराउंड 141 kg। ठीक है, अगर वो फेंके तो उसके बाद भी अगर उसको रोक लेगा उसके, तो वो जो सेफ्टी नेट है वो हमारा जान बचा सकता है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड है। नंबर 5, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग एम्प्लॉय ऑन इरेक्शन, रिपेयरिंग, डिसमेंटलिंग एंड इंस्पेक्शन स्कैफोल्डिंग इक्विपमेंट। ये बता रहा है कि हम लोग जो स्कैफोल्डिंग इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो मान लीजिए आप इरेक्शन कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, डिसमेंटलिंग कर रहे हो और इंस्पेक्शन कर रहे हो स्कैफोल्डिंग को, तो वो कौन जिम्मेदार रहेगा? ओसा स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू ओसा स्टैंडर्ड एक कॉम्पिटेंट पर्सन ही कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, which of this image display after which of this image display safe ladder habits। ये बता रहे हैं कि इस इमेज में कौन सी इमेज है जो सेफ लेडर हैबिट को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर ध्यान से चारों इमेज को देखेंगे तो किसी में भी सेफ लेडर का हैबिट्स नहीं है, तो इसका आंसर जाहिर सी बात है नॉन ऑफ अबव होगा। ठीक है। नेक्स्ट, step bolts that are bent at an angle greater than 15 degree below horizontal should be removed and replaced। ये बता रहे स्टेप बोल्ट जो इमेज दिया है नीचे में देख लो,
तो स्टेप बोल्ट ये बता रहा है अगर ये सीधा रहना, ये सीधा का एक स्टेप बोल्ट दिया, ये बता रहे हैं कि अगर इसका एंगल 15 डिग्री बिलो अगर हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन से, ठीक है, अगर 15 डिग्री का ऊंचा नीच हो गया तो रिमूव करना चाहिए या नहीं, ये ट्रू और फॉल्स बताना चाहिए, ठीक से, ठीक है। तो इसके लिए और आपको समझने के मैं बता रहा हूँ, जो 15 डिग्री होता है ये इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो अगर ये भी आप समझ नहीं पा रहे तो मैं और भी एक पीस देख लीजिए। तो ये जो स्टेप बोल्ट का अगर एंगल इसी तरह से आप लोग इसको टाइट कर देते हैं तो वो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, वो ट्रू होता है। अगर 15 डिग्री की आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर आप लोग बैंड से उसको टाइट करते हो तो उसको रिमूव और रिप्लेस करना चाहिए। तो इसका आंसर सही होगा, ट्रू होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एन anchor must be inspected dash and dash certified for safe use at every dash by a qualified person. Anchor means a secure point of attachment for equipment such as lifeline, lanyard और declaration device, ठीक है। तो ये जो होता है ये बता रहे हैं कि इंस्पेक्शन कितना टाइम पे होना चाहिए और जब एक क्वालिफाइड पर्सन इसको इंस्पेक्शन करता है वो कितने टाइम तक वो वैलिड रहता है, ठीक है। वो तो जाहिर सी बात है, ये जो एंकोर जिसको लाइफ लाइन, लैनियर्ड और डिक्लेरेशन डिवाइस जिसको बोलते हैं, इसके सारे अंदर एंकरेज के अंदर आता है। तो ये जाहिर सी बात है ये एनुअली एक बार, साल में एक बार इसको इंस्पेक्शन करते हैं और ये जो क्वालिफाइड पर्सन होते हैं वो सर्टिफाइड 10 ईयर्स तक चलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन follow a system should ensure that it bring the employee to a complete stop and its maximum declaration distance should be। ये बता रहा है कि पर्सनल जो फॉलो सिस्टम है इंश्योर करता है, जो अगर आप ऊंचाई पे गिरते हो तो आपको जो शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है सेफ्टी बेल्ट के साथ व फुल बॉडी हार्नेस के साथ, वो कितने तक मैक्सिमम डिक्लेरेशन डिस्टेंस होगा, ठीक है। एक इमेज दिया है, पास में देख लो। जो पहले जो दिया है जो बिफोर फॉल जिसमें आदमी खड़ा है, उसके बाद आफ्टर फॉल। तो आफ्टर फॉल में डिवाइड कर दिया है। पहला जो होता है लेंथ ऑफ लेनियर जो 6 फीट का होता है, उसके बाद डिक्लेरेशन डिस्टेंस जो 3.5 फीट का होता है और हाइट ऑफ वर्कर जो 6 फुट का होता है और 3 फुट जो सेफ्टी फैक्टर होता है। तो जाहिर सी बात है टोटल 18.5 फुट होता है। तो टोटल डिस्टेंस अगर इसको मान लीजिए, ठीक है, तो उसको जो मैक्सिमम डिक्लेरेशन कितना होना चाहिए, तो 3.5 फुट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नो टू प्रिवेंट फॉल फ्रॉम हाइट्स कवर ओवर होल्स मस्ट बी परमानेंटली मार्क्ड। ये सेम क्वेश्चन है, इसी क्विज सेशन में आप लोग पहले 4 या 3 क्वेश्चन में हम पहले बताया हूँ कि अगर ऊपर में काट आउट हो तो उसके ऊपर आप ठीक से परमानेंटली, अगर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, टू प्रिवेंट फॉल फ्रॉम हाइट कवर्स ओवर होल्स, मैंने ये ऊपर में काट आउट है तो उसमें कवर कर दिया हूँ, फिर भी इसके लिए कौन सी मार्क रहना चाहिए। डेंजर रूप ओपनिंग, क्वेश्चन नो स्टेप, जाहिर सी बात है डेंजर रूप ओपनिंग में होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।